देखिए गूगल में आप सॉरी फेसबुक पे आपने एड्स मैनेजर पे आ जाना है। तो एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम आप यूआरएल में भी टाइप कर सकते हैं, और आप चाहें तो फेसबुक डॉट कॉम से भी मेटा बिजनेस सूट पे आके भी सर्च कर सकते हैं। ओके, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कैंपेन नया क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। पहले से जितने भी एड हमने रन कर रखे हैं वो सारे हमने ऑफ कर लिए। मैं जस्ट आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ फिर से। सबसे पहले हमने फेसबुक डॉट कॉम ओपन किया। फेसबुक डॉट कॉम ओपन करने के बाद अभी आप अपने प्रोफाइल पे हैं। आपने पहले उस पेज में स्विच करना है जिस पेज पर आपने एड रन करना है, क्योंकि ये ध्यान रखना कि एड जो रन होगा वो पेज पर ही होता है, प्रोफाइल पे नहीं होता है। प्रोफाइल बिजनेस सॉरी पर्सनल यूज के लिए होता है, और जो आपका पेज है वो बिजनेस पर्पज के लिए होता है। तो यहाँ से आपने चेंज कर लेना है या स्विच कर लेना है जिस भी पेज में आपने स्विच करना है। आपको नहीं पता कौन कौन से पेज हैं, तो सी ऑल प्रोफाइल्स पे आप क्लिक करेंगे, तो जितने भी पेजेस हैं आपके इस अकाउंट से बने हुए सब आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे डिजिटल भारतीय वाले पेज पे एड रन करना है, तो इसको मैंने क्लिक किया। अब इस पेज में मैं स्विच होऊंगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन, स्विचिंग टू डिजिटल भारतीय। ठीक है, अब आप अपने फेसबुक के इस पेज पर आ चुके हो। इस पेज से आपने जाना है मेटा बिजनेस सूट पे, तो यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ से भी आप जा सकते हैं मेटा बिजनेस सूट। तीसरा ऑप्शन क्या है कि डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं। क्या सर्च करेंगे? business.facebook.com, तब भी आप डायरेक्टली मेटा बिजनेस सूट में आ जाएंगे। ओके, ऑलरेडी ये तीनों ऑप्शंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने डायरेक्टली एड नहीं रन करना। क्रिएट एड का ऑप्शन डायरेक्ट भी आपको शो हो रहा है, बट आपने जो एड रन करना है वो एड्स मैनेजर से रन करना है। तो यहाँ पे आपने ऑल टूल्स पे जाना है, देन यू हैव टू सर्च फॉर एड्स मैनेजर। आप सर्च कर लें या फिर आप नीचे देखेंगे एडवर्टाइज के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख भी रहा है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एड्स मैनेजर। फाइन। सर इसमें मैंने पेज क्लिक किया था लेकिन तो यहाँ पे हमने एड्स मैनेजर पे आकर अब एड रन करना है, तो पहले से हमने जो कैंपेन रन कर रखे थे वो आपको शो हो जाएंगे। किस कैंपेन के क्या रिजल्ट था वो आप यहाँ पे व्यू चार्ट्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। जब आपने कोई कैंपेन लाइव किया होगा तभी वो शो होगा, जब तक वो इन ड्राफ्ट है तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको पुराना कोई कैंपेन दिखाता भी हूँ, अगर मैं एक बार डेट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला है। जैसे ये वाला हम देखते हैं, व्यू चार्ट पे क्लिक करके कोई भी कैंपेन आपने रन कर रखी होगी ना कभी भी, तो उसका आप यहाँ पे रिजल्ट भी देख पाओगे। मैं फरवरी से मार्च तक करता हूँ उसको, जो भी रिजल्ट था इस कैंपेन में फरवरी से मार्च तक वो ये था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना टोटल अमाउंट स्पेंड हुआ था, 385.39, मतलब लगभग 400 रुपये हुए थे, जिसमें से कुछ तो जीएसटी का फेसबुक डिटेक्ट कर लेता है। 400 में से आपका इतने रुपये का एड रन होएगा। कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब था जो क्लिक का रेट आया था आपके पास वो लगभग 3 रुपये आया था, 2.97 इट्स शोविंग ना, मतलब लगभग 3 रुपये में एक क्लिक आया था। इतने लोगों तक आपका पोस्ट जो है वो रीच हुआ था। 1,29,729, मतलब लगभग 1.3 लाख। ठीक है, यानी 1,30,000 लोगों तक आपका एड पहुंचा था। उसका मतलब ये नहीं कि सभी ने क्लिक किया था या उसको अच्छे से देखा है, उस पर कुछ एक्शन लिया है। एक्शन जितनों ने लिया है उसका कॉस्ट आपको इतना रुपया है। तो लगभग अगर मैं बात करता हूँ कि 300 रुपये अगर आपने स्पेंड किए हैं और 3 रुपये एक क्लिक का है, तो लगभग कितने लोगों ने क्लिक किया होगा? 100 ने ना। अगर हम एवरेज की बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप 300 रुपये लगाया आपने और क्लिक का रेट जो है 3 रुपये है, तो टोटल कितने क्लिक्स आए? 100 क्लिक्स आए आपके पास। 100 क्लिक्स का मतलब वो आपकी वेबसाइट उन्होंने विजिट करी है, जो हमने यूआरएल वगैरह लगाया था उस केस में। जब आप भी लाइव कर लेंगे पेमेंट वगैरह ऐड करके, तो इस तरीके से आप रिजल्ट भी देख पाएंगे। और यहाँ पे जो रीच है इसका मतलब है कि इतने लोगों के सामने आपका पोस्ट आया है, जो भी आपने क्रिएटिव्स बनाया था, पोस्टर बनाया था, वो इतने लोगों के सामने आया है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हम वापस से आ जाते हैं हमारे एड्स मैनेजर के अंदर नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए। हमें नया कैंपेन क्रिएट करना है लीड पहले जनरेशन इनको के लिए। ऑफ करना होगा ना सर। हाँ, इन सबको ऑफ कर दीजिए आप। जितने भी कैंपेन्स है बाकी आपने जो लास्ट क्लास में करे थे इनको आप ऑफ कर लेंगे। देन आप ना यहाँ से नया क्रिएट करेंगे। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो इसके लिए होना चाहिए लीड जनरेशन। दिख रहा है लीड्स? तो लीड्स पे आप क्लिक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कौन सा किया था?
ट्रैफिक किया था। ट्रैफिक। ट्रैफिक के केस में हमारे पास ऑप्शन था, वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते थे, व्हाट्सएप का हम लिंक लगा सकते थे, मैसेंजर का लगा सकते थे, इंस्टाग्राम में लगा सकते थे, और कॉल का भी ऑप्शन था। लीड के केस में आप लास्ट क्लास में आपके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो कोई डिटेल फिल कर दे उस पर। ऐसा नहीं ऑप्शन आ रहा था ना, फॉर्म वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था। इसमें फॉर्म वाला ऑप्शन आएगा, यूजर के सामने एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें वो डिटेल फिल कर सकते हैं। आपने देखे होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे एड जहाँ पे वो आप डिटेल फिल करते हो, ये वो वाला एड। ओके। तो इसमें से बेस्ट कौन सा रहेगा अगर हम अपने एड्स के लिए यूज़ करते हैं? जैसे जैसे अभी हम अपने एड्स के लिए रन करते हैं, तो हमें कौन सा करना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या, हाँ, लीड्स वाला ही करो। लीड्स वाला। लीड्स, अगर आपने लीड्स लेनी है ताकि डिटेल्स आपके पास आएगी तभी तो कांटेक्ट करोगे। बट लेकिन साथ साथ में अवेयरनेस भी चलने दो, ताकि ज़्यादातर लोगों को पता चलेगा कि इस टाइप का कोई बिजनेस है, तो लोग थोड़ा ट्रस्ट करेंगे आप पे। हम एक साथ दो दो चला सकते हैं। मल्टीपल सारे चला सकते हो, और सारे 10-10 बार भी चला सकते हो। समझ गए? जैसे मैंने अवेयरनेस के भी 5 कैंपेन बना दिए, बना लो आप। बजट आपका उस हिसाब से लगेगा, बस आपके बजट पे डिपेंड है, कितने भी मल्टीपल आप चला सकते हो। ओके। जैसे अवेयरनेस में मैंने 8 टाइप के चला रखे हैं, सब पे मैं 100-100 रुपये लगा रहा हूँ पर डे का। तो एक तो वो हो गए टाइप्स, अलग अलग सिटीज़ को मैंने टारगेट करके अलग अलग चीज़ दिखा रखी थी। इन योर सिटी में जैसे मैंने गुड़गांव को टारगेट किया, तो इन गुड़गांव सिटी ओनली, ठीक है, इतना डिस्काउंट मतलब ऑफर है ओनली फॉर गुड़गांव में जो है जिनका बिजनेस उनके लिए है। तो उनको ज़्यादा टारगेट करेगा वो, डेफिनेटली वो आपसे करवाएंगे। तो उनके लिए एक ऑप्शन हमारे लिए, गुड़गांव वालों के लिए, बाकी के लिए है नहीं। ऐसे किसी अदर सिटी को आपने टारगेट किया, दिल्ली को, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डाल दिया, दिस ऑफर इज़ वैलिड फॉर दिल्ली सिटीजन्स ओनली, इस तरीके से। तो आप मल्टीपल ट्राई कर सकते हो। तो लीड्स करके आपने कंटिन्यू करना है, लीड ऑप्शन चूज करके। बाकी ऑप्शन सेम ही होंगे, तो उसको तो एक बार मैं डायरेक्टली गो थ्रू कराऊंगा। मेन जो ऑप्शन है फॉर्म वाला, उस पर आता हूँ मैं, क्योंकि बाकी तो कॉमन ऑप्शन है। जैसे कैंपेन का नेम ऑलरेडी भी हम डाल ही चुके हैं, तो लीड्स कैंपेन लिखा हुआ रहा है। इसके बाद में किस पेज पे आप लगा रहे हो, डालना चाहो तो नेम डाल सकते हो। जैसे मैं डिजिटल भारती वाले पे कर रहा हूँ, तो मैंने नाम डाल दिया। अब ये आप नए डालेंगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी इसलिए है ताकि आप कल को इसको देखो, रिजल्ट को आपको पता चल जाए। मेरे केस में बहुत सारे कैंपेन रन हो रखे हैं, पता कैसे चलेगा मुझे? तो ये आपकी जानकारी के लिए। स्पेशल कैटेगरीज में नथिंग यू हैव टू चूज, और यहाँ पर फिर आपने एडवांस कैंपेन बजट पे ऑन करना है, और पर डे कितना रुपया लगाने वाले हो वो यहाँ पे सेट कर देंगे आप। ये कैंपेन डिटेल्स भी नहीं करना ना? नहीं, इसमें किसी में कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पे जैसे हमने पर डे 500 चूज कर लिया, 200 500 जो भी आपने चूज करना है। लेट सपोज 200 पर डे हमने चूज कर लिया इस कैंपेन। तो इसमें सोशल मीडिया का ये कुछ जी सिलेक्ट कर लिया ना, ये आपने नहीं स्पेशल करना है, कैटेगरीज ले लिया होगा, स्पेशल कैटेगरीज नहीं चूज हटा करना। डन। चलिए, यहाँ पे देखो एक चीज़ और, जब आप लीड जनरेट करना चाह रहे हो ना, अवेयरनेस के केस में तो पर डे 100 भी ठीक है, 200 भी ठीक है, ज़्यादा लगाओ तो आपकी इच्छा है। बट लीड जनरेशन के केस में कम से कम आपका 500 से 1000 बजट होना चाहिए, क्योंकि एक लीड का कॉस्ट आपको 100-200 रुपये आ जाएगा। तो इसको मैं 1000 कर रहा हूँ अभी शो करने के लिए। ओके। इसका आरओआई कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिए। जैसे हम मान के चल रहे हैं कि आपको 100 रुपये में एक लीड आ रही है, 1000 में चांसेस कितने लीड आने के हैं? 10 लीड आए। 10 में से मान लीजिए एक आपका कस्टमर बनता है, हम 10% रिजल्ट मान रहे हैं, 10 में से एक तो कस्टमर बनेगा ना, जब 10 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया तो एक से आप ज़्यादा भी नहीं तो 1000 5000 रुपये तो कमा ही लोगे। तो आपका लीड का कॉस्ट भी निकल जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको हो जाएगा। फिर उसमें से आप क्या करो, नेक्स्ट टाइम 50% पैसा तो प्रॉफिट का रखो, 50% जो एड में लगाते रहो। इस तरीके से धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते रहो। इसके बाद में शो मोर ऑप्शंस में आपने कुछ ट्राई नहीं करना है यहाँ पे। ओके। आपने डायरेक्टली बस यहाँ पे बजट सेट करके नेक्स्ट कर देना है, पर डे बजट। लीड जनरेशन के केस में मिनिमम आपने 500 लगाना ही है, मैक्सिमम आप कितना भी लगा सकते ये हिंदी में कुछ और भी है। हैं। क्या क्या? सेवा की शक्ति स्वीकार नहीं की गई। स्वीकार करो तो सेवा की शक्ति, विज्ञापन के लिए अधिक सेवा की। नेक्स्ट करने के बाद इसके बाद हम किस में आ गए, यहाँ पे देखो पहले हम कैंपेन लेवल पे थे, यहाँ पे अब हम किस लेवल पे हैं? एड सेट पे। से एड सेट मतलब ये ग्रुप लेवल है, कैटेगरीज लेवल। यहाँ पे भी इसका नाम डाल देते हैं हम, जैसे न्यू लीड्स एड सेट। यहाँ पे डिजिटल भारती डाल देता हूँ एक बार। आप अपने पेज का नेम डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालें, डाल भी सकते हैं, नहीं भी। इसके बाद आपने कन्वर्जन कहाँ पे लेके जाने हैं? आपने वेबसाइट्स पे लेके जाना है। इंस्टेंट फॉर्म चाहिए आपको, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। तो हम क्या चूज करेंगे? इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर चूज करेंगे। इससे क्या होगा समझिए, देखिए
स्क्रीन पे देखिए, लुक एट द स्क्रीन। वेबसाइट ऑप्शन आप चूज करोगे तो आपके पास जो लीड जनरेट होगी आपकी वेबसाइट से होगी। फेसबुक का कोई भी उसमें फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं है लीड आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहे हो यूजर को। वो तो हम ट्रैफिक पे भी लेके जा रहे थे, फिर इसका क्या फायदा हुआ? समझ गए? वो तो फिर आप ट्रैफिक कैंपेन जो कल करी थी हमने वही कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म आप यहाँ पे चूज करेंगे, इससे क्या होगा, फेसबुक पेज पे एक फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही उसने क्लिक किया गेट ऑफर, तो उसके सामने फॉर्म आएगा, उसमें वो डिटेल फिल करेगा, वहीं पे वो सबमिट करेगा, फिर वेबसाइट पे जाएगा। तो एक तो इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन है, एक है मैसेंजर का अलग से। आप चाहते हैं कि मैसेंजर पे कोई डिस्कस करे आपके पास आपके साथ, तो वहाँ पे भी डिटेल आ जाएगी आपके पास। ये भी ऑप्शन है, तो हम दोनों चूज कर लेते हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर। तो आप ये वाला चूज कर लो। इंस्टाग्राम पे आप चाहते हैं लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, डीएम करें, तो आप इंस्टाग्राम भी चूज कर सकते हो। कॉल आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, बट हम इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे अच्छा होता है ये। इसके बाद में आप यहाँ पे प्लीज रीड, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट मेटा लीड एड्स टर्म्स बिफोर क्रिएटिंग एड्स। ठीक है, सेवा की शर्तें स्वीकार नहीं की गई, इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा। इसको आप क्या करो, यहाँ पे व्यू टर्म्स आ रहा होगा उसके जस्ट नीचे, क्लिक करो व्यू टर्म्स पे, और इसको आप एग्री कर दो। ऑप्शन आ रहा है आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, कीजिए, डन। अब जैसे आपने क्लिक किया तो नोटिफिकेशन चला गया होगा। अब इसको आप चाहें तो क्रॉस कर दो, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन हम रीड करके उसको एग्री कर चुके हैं। वो टर्म्स कंडीशन किस लिए थी कि फेसबुक की जो लीड्स आपके पास आ रही है, तो फेसबुक बोल रहा है कि देखो लीड जो जेन्युइन हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूजर डाल रहा है, यूजर कुछ भी डिटेल डाल सकता है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए उसने पहले से हमारे से परमिशन ली है फेसबुक। समझ गए? कि कोई यूजर गलत डाल रहा है सही डाल रहा है, उसमें फेसबुक चेक नहीं कर रहा, उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहा, आपको वेरीफाइड लीड नहीं देगा कि जिसको जरूरत है वही उसी के लीड आपको देगा। कोई भी फील कर सकता है। तो बड़ी जो कंपनीज होती है अपने आप को सेफ लेके चलती है पहले से ही, इसलिए आपसे वो पहले उन्होंने एग्रीमेंट साइन कराया डिजिटली है, बट वो करवा लिया है उन्होंने। इसके बाद में स्टार्ट डेट जो आपने करनी कैंपेन की, हमेशा नेक्स्ट डे चूज करना, आपने 24 आवर्स बाद में करना है। ये इसलिए करना है ताकि अंडर रिव्यू आपका एड रहता है तो भी दिक्कत ना हो। अगर आप प्रीवियस डेट में उसको पब्लिश कर देंगे तो एडिटिंग में दिक्कत आती है। फिर टाइम आप कोई भी कर दो। कल शाम का कल शाम को 6:15 बजे स्टार्ट करते थे। 6:15 बोले तो 18। एंड डेट करनी होती है वो तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बजट के ऊपर। एंड डेट क्या? एंड डेट करते हैं हाँ, एंड डेट वो बजट पे जितना हम बजट लगाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग। तो एंड डेट चूज करने की जरूरत नहीं। कब चूज करना है? जब आपको लगता है वॉलेट में 50,000 डाल दिया आपने, आपको लगता है 5 दिन इस एड को चलाना है, तब तो एंड डेट कर दो। आपको पता है कि मुझे 5 दिन चलाना है, पर डे 200 के हिसाब से आपने 1,000 ही डाल रखे हैं, तो एंड डेट चूज ही मत करो, ऑटोमेटिक वो अपने आप रुक जाएगा एड। इसके बाद में ऑडियंस कैसे सेट करना है ऑलरेडी आपको बताइए, इसमें हम ज़्यादा सेव का आपने बताया था ना, वो हम्म? सेव्ड ऑडियंस के नाम से। हाँ, सेव ऑडियंस नीचे ऑप्शन आता है। आपने कल जो ऑडियंस सेव करी थी उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा हाँ, है यूज सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस, क्लिक करो इस पर। तो लास्ट क्लास में आपने जो ऑडियंस बनाई थी उसका नेम आ रहा होगा। मेरे केस में मैंने नहीं कर रखी थी, या आप में से किसी के सिस्टम पे किया होगा, तो आपके में आ रहा है, उस ऑडियंस को आप चूज कर लो। जिसके में नहीं आ रहा है तो नया ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे हम। ट्राई एडवांटेज होटल। नहीं आ रहा, यहाँ पे क्लिक करो, सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस पे क्लिक करो, क्लिक करते ही आएगा। या फिर वो सेव नहीं हुआ, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, वापस से नया क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। ऑडियंस के जस्ट नीचे है क्या? मैंने वो सेव जो की थी वही यूज की है। अच्छा, ये बता रहा है कि जैसे पहले वाला कैंपेन आपका अलग था, अब वाला कैंपेन अलग है, तो इसके लिए आपने नया ऑडियंस बनाना है, फिर उसी को करना है, क्योंकि कैंपेन अलग हो गया ना। उस केस में आपको बोल रहा, तो आप इसको इग्नोर कर दो, या आपको नोटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि कैंपेन अलग था ना, इसलिए मतलब किसी और चीज के लिए करते हैं तो हम इसको चेंज कर दें। चेंज कर सकते हैं। आपको आइडिया दे रहा है कि आप, क्योंकि अभी आपका लीड जनरेट करने के लिए आप कर रहे हो, तो आपको ऑडियंस चेंज करनी चाहिए आपको। अब यहाँ से आप अपनी ऑडियंस डिफाइन कर लो, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया टारगेट करना है, जिस भी सिटीज या कंट्रीज को आपने टारगेट करना है, स्टेट को टारगेट करना, आप कर सकते हो। जैसे मुझे इंडिया नहीं करना, इंडिया को तो मैंने क्रॉस किया। मैं स्पेसिफिक, मेरी जो सर्विसेज है वो गुड़गांव के लिए है। हाँ, किसी भी कंट्री को कर सकते हो आप, लिख दो। यहाँ कटेंगे तो यहाँ के हिसाब से ही, लेकिन वो रेट बढ़ जाएगा आपका। जैसे अगर आप यूएसए को करते हो
यूएसए, यहाँ पे इंडिया के केस में आपको जो लीड 100 रुपये की आ रही है ना, यूएसए के केस में 200 से 300 रुपये की आएगी। जो क्लिक का रेट मैंने आपको दिखाया था 3 रुपये थोड़ी देर पहले मल्होत्रा वर्ल्ड ट्रेवल्स पे, यूएस के केस में उस क्लिक का रेट 60-70 रुपये है। समझ गए? तो मतलब 20 गुना ज़्यादा है। तो वो हर एक कंट्री के जो मतलब इन्फ्लेशन रेट है, मतलब महंगाई दर जो है ना, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज भी होंगी। काम भी तो बड़ा लेवल का मिलेगा ना आपको। फिर आप उसमें 5,000 की वेबसाइट मत दिखाओ, सीधा 50,000 वाले को टारगेट करो फिर उसमें। उनके लिए 50,000 5,000 जितना ही है ना, ये भी तो समझो आप। उसके लिए 50,000 तो 5,000 जितने वाला ही है। हाँ, उनके लिए 5 लाख जो है यहाँ पे 50,000 वालों का जितना है। तो वो चीज़ भी है, वैसे भी तो आपको रिजल्ट भी वैसा मिल रहा है फिर। डिपेंड करता है आप पे, कैसे आप उनको मतलब कन्विंस करते हो। कन्वर्जन तो आपने करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलेंगे करना है। वो जो आपके साथ लीड शेयर करें, और भी कई जगह इंक्वायरी करेंगी। आपने कोई सामान खरीदना, आप भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील हर जगह चेक करते हो ना, सेम सबका ऐसा ही है। जहाँ से तो 599 वाले में सबको पता है कि वो क्वालिटी नहीं दे सकता। जो 599 में, 599 रुपये एक घंटे का लोग चार्ज करते हैं नॉर्मली, है ना। तो एक घंटे का जो 599 रुपये चार्ज करता है, वो कैसे बना के देगा? एक घंटे में वेबसाइट बन जाती है? वो लोग कैसे करते हैं? वो कैसे करते हैं कि जैसे मान के चलो आपने अपनी वेबसाइट, चलिए यहाँ पे हम ऑलरेडी ऑडियंस तो हमारे पास है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए आप। नेक्स्ट में आप यहाँ पे अपना एड रन करेंगे। यहाँ पे हमें फॉर्म जनरेट करना है, तो आपने यहाँ पे पार्टनरशिप एड जो है ना, इसको तो ऑफ रखना है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट आपने अपना चूज कर लेना है, पार्टनरशिप वाला ऑन कर दो। ऑफ करना है। पार्टनरशिप आप अगर ऑन करेंगे तो फेसबुक के और जो पार्टनर प्रोग्राम है वहाँ भी आपका एड दिखेगा। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं ओनली फेसबुक पे दिखे, इसलिए। इसके बाद यहाँ पे आपका क्रिएटिव आ रहा होगा, तो जो क्रिएटिव यहाँ पे शो हो रहा है उसको तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। आ रहा है एडिट मीडिया, इसमें बाय डिफॉल्ट लोगो उठाया हुआ उसने। इंस्टाग्राम कर देते हैं, लेकिन इसमें तो ऑटोमेटिक होता है। ये वाला तो चूज करना ही आपने। इसके बाद में नेक्स्ट, ये हमने कर लिया, ऑडियंस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे होगा, यहाँ पे इसमें हम, तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये इमेज डालेंगे हम यहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट इसने लोगो उठा रखा ना, इसको आप एडिट पे क्लिक करके चेंज करोगे। एडिट मीडिया, सॉरी चेंज मीडिया पे क्लिक करोगे, चेंज मीडिया। और अब आपने जो पोस्ट लगाना है यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं है तो अपलोड कर लो सिस्टम से। तो आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने लोगो उठाया, तो आपने क्या करना है, लोगो को चेंज करना है। चेंज मीडिया पे क्लिक कीजिए। देन जो भी पोस्ट आपने बनाई हुई है लीड जनरेशन के केस में, कि इसको देख के ज़्यादातर लीड्स आएगी आपके पास, वो आप डाल दीजिए। हाँ, वो करेंगे ना, अभी जस्ट मीडिया लगाया था, उसके जस्ट बाद फॉर्म वाला ही है। मेन इसमें फॉर्म ही बताने के लिए कर रहा हूँ कि बाकी ऑप्शन तो सेम ही है जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। हाँ, अभी के लिए इमेज ऐड कर दो बस एक। आगे इमेज आपकी परफेक्ट। इसके बाद में प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे आप, हेडलाइन डालेंगे, ये सब आपने डालना है। प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ पे शो होगा ये समझिए। प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब होता है फेसबुक पे पोस्ट के जस्ट ऊपर जो शो होता है, जिसको हम कैप्शन बोलते हैं। ओके, दिस इज द कैप्शन फॉर योर पोस्ट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, आर यू लुकिंग फॉर, ये तो आर यू लुकिंग तो हम हेडलाइन में डालेंगे, यहाँ पे पूछ लेते हैं हम, बूस्ट योर डिजिटल प्रेजेंस विद प्रीमियम डिजिटल सर्विसेज, विद प्रीमियम डिजिटल, विद एडवांस करो, मतलब अच्छा लगेगा, विद एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। डन।
इसके बाद में हेडलाइन में आप क्या दिखाएंगे? डू यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस? और इस पे लगा दो क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन भी डाल दो थोड़ा सा। डिस्क्रिप्शन में भी आप वही डाल दो चाहे जो आपने कैप्शन में लिखा हुआ सर आपने तो बॉन्ड पे भी लिखा है है। हैं? ओ लगाना है सर ओ नहीं लिखा है कहाँ पे? डू यू वांट टू ओके, हाँ, डू यू वांट टू। और डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो वैसा लिख दो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके स्टोरी वगैरह पे दिखेगा। तो स्टोरी वगैरह पे हम चाहते हैं कि ऐसा ही दिख जाए जो हमने प्राइवेट प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ था। समझ गए? दोनों में डिफरेंस समझो। प्राइमरी टेक्स्ट तो कहाँ पे दिखेगा? आपको पोस्ट में दिख ही रहा होगा। दिख रहा क्या जुनेद? नहीं यहाँ पे। सर ये प्राइवेट ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो। पोस्ट के जस्ट ऊपर आपको कैप्शन दिख रहा है। लेकिन आपने जो डिस्क्रिप्शन डाला वो कहाँ दिखेगा? डिस्क्रिप्शन आपका दिखेगा जैसे स्टोरी पे भी तो आपका पोस्ट दिखेगा लोगों को। तो स्टोरी पे भी कई बार आपने देखा हो कुछ टेक्स्ट भी लिखा आता है ना स्टोरी पे। फेसबुक नहीं चलाते क्या आप लोग? इंस्टाग्राम में हो गया सब चलाते हैं सर चलाते हो ना? तो वहाँ पे आपने देखा। हम सर कम एक्टिव हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ईशानी है इसके बाद इसकी वीडियो पूरी कर दी है ना ईशानी है इसकी कमी को पूरी कर दिया जैसे आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो फॉर्म का कोई भी नाम दे दीजिए। बाय डिफॉल्ट तो इसने डेट और टाइम ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए। लीड जनरेशन फॉर्म लिख दीजिए या लीड फॉर्म लिख दीजिए। लीड फॉर्म और फिर कॉलन या हाइफन लगा के अपने पेज का नेम लिख दीजिए। डन। डाल दिया आपने। इसके बाद में इंट्रो, पेज का इंट्रो मतलब फॉर्म का। यूज द इमेज फ्रॉम योर एड। एड से आप इमेज लग। फॉन्ट टाइप क्या है मोर वॉल्यूम फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो आप इसको ये टाइप रखो कि मोर वॉल्यूम, कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम तक आपका फॉर्म रीच करे, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स तक। हायर इंटेंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि जिसको इस टाइप की सर्विसेज में इंटरेस्टेड है उन्हीं को दिखेगा। रिच क्रिएटिव का मतलब है जो ऐसा देखते हैं कि पोस्ट को ज़्यादा देख के लोग देखते हैं। मतलब ऐसे क्रिएटिव्स नहीं होते, कई लगते हैं कि जैसे पोस्ट अगर अच्छी है तो वो उस पर क्लिक करें, तो ये वो के लिए उसके लिए तो आप हाईएस्ट वॉल्यूम रखो। इसमें ये कैटेगरीज अपने आप इनबिल्ट है। इसके बाद इसको तो ऑफ करो और इंट्रो वाला ऑप्शन चूज करो। इंट्रो में आप इमेज में क्या दिखाना है, यहाँ पे फॉर्म में क्या दिखाने वाले हो। यूज द इमेज फ्रॉम योर एड। आपके एड से इमेज दिखाना चाह रहे हो तो वो आ जाएगी। आपने वैसे अपलोड करना है कोई और तो आप अपलोड कर सकते हो। मैं अपलोड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट एड वाला तो आ ही रहा है उसमें। ये यहाँ पे आप इंट्रो पे यहाँ पे 20 दूसरा इमेज चूज करके अपलोड करनी है। ये आप तो ये रहने दो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ उससे क्या होगा। ठीक है, ताकि आप डिफरेंस समझ जाओगे कि ये इसके ऊपर ही है पीछे बैकग्राउंड देखना आप, अभी ये चेंज हो जाएगी बैकग्राउंड होगी। तो वो जो इमेज आप पहले से यूज़ कर रहे थे वो तो क्या था कि आपने वैसे लगा रखी है आपके ऐड में, तो ऐड में दिखाई रहे हो ना उस पर। तो फॉर्म जब खुलेगा यूजर के सामने उस टाइम आप इस इमेज को दूसरा भी दिखा सकते हो। यानी रियल टाइम पे आप चाहो तो दो क्रिएटिव आपके पास है तो दोनों दिख जाएंगे। मतलब एक बार हम जो ऐड के लिए दिखा रहे हैं वो पेज दिखा के जब वो रीड करेंगे तो उसके बाद हम कोई न्यू दूसरी पेज दिखा नहीं सकते नहीं, पेज तो वही है। हैं मतलब जैसे उसने गेट ऑफर पे क्लिक किया, गेट ऑफर पे क्लिक करेगा तो फॉर्म खुलेगा ना। फॉर्म के बैकग्राउंड का इमेज ये रहेगा। अच्छा फॉर्म के बैकग्राउंड फॉर्म का बैकग्राउंड ये है। यहाँ पे आप देख रहे हो बैकग्राउंड इमेज साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर हम ये ऐड करते हैं तो जो यूज द इमेज फ्रॉम योर ऐड तो यही इमेज तो यही इमेज बैकग्राउंड में लग जाएगी। ओके, तो हमने नया ऐड कर लिया है। इसके बाद में हाँ, इसके बाद में ग्रीटिंग्स में आप क्या दिखाने वाले हो। हेडलाइन में जैसे आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पे हेडलाइन टेक्स्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई फॉर्म क्यों फिल करेगा, कुछ ना कुछ ऑफर और दे दो। ओके, यहाँ पे आप लिख दो बूस्ट योर डिजिटल प्रेजेंस, बूस्ट योर बिजनेस कर दो मेरे भी ऑप्शन नहीं आ विथ 40% ऑफ।
ऑफ जितना भी आप देना चाहो। पूरा है ऊपर जाओ ना पूरा श्योर मैं क्या डालूं डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग तो ये डालना पड़ेगा ना, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लो क्या डालना है। क्या डाल सकती हूँ मेरे कोर्सेज ये लिखो कि गिव विंग्स टू योर करियर। का गिव विंग्स मतलब अपने करियर को विंग्स पंख लगाएं। डन। इसके बाद में पैराग्राफ, मतलब यहाँ पे कुछ आप दिखाना चाहते हो तो इसके जस्ट नीचे टाइटल हो गया, टाइटल के जस्ट नीचे आप डिस्क्रिप्शन में बताना चाहते हो क्या क्या आपकी सर्विसेज है। अब यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ है तो वो लिख सकते हो। तो मैं देखता हूँ डिजिटल भारती में कुछ है क्या। ठीक है, मैं ये वाला ही यूज कर रहा हूँ। अनलॉक द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टू सुपरचार्ज योर ग्रोथ, डिस्कवर इफेक्टिव स्ट्रेटजी टूल्स एंड टेक्निक्स दैट प्रोपेल योर बिजनेस टू न्यू हाइट्स। यहाँ तक मैं ले लेता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूँगा हाँ हाँ जी, एक बार आप कुछ भी लिख दो, क्योंकि अभी हम कोई लाइव नहीं करने वाले, बट ऑप्शंस आपने ट्राई करने हैं। जब आपने लाइव करना हुआ तो देखो बहुत सारे आपने पहले इसके लिए रिसर्च भी करनी पड़ेगी प्रॉपर वे में। तो ये देखो इस तरीके से नीचे दिखेगा, देख रहे हो आपके एड के साथ में इस तरीके से दिखेगा ये, जो आपने डिस्क्रिप्शन डाला है। दूसरा जो ऑप्शन है लिस्ट, इसका क्या मतलब है ये भी समझ लीजिएगा। लिस्ट ऑप्शन होता है कि आपने अगर अपनी जो भी सर्विसेज है स्टेप बाय स्टेप बतानी है कि आप क्या क्या सर्विसेज देने वाले हो। जैसे आपने बता दिया वेब डेवलपमेंट, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भी बता सकते हो। मैं तो अभी के लिए पैराग्राफ चूज कर रहा हूँ। ओके, बाकी आप अलग अलग सर्विसेज भी बता सकते हो, बुलेट्स लग के यहाँ पे इस तरीके से सर्विसेज आ जाएंगी अगर लिस्ट में करेंगे तो ऐसे शो करेंगे स्टेप हाँ बाय स्टेप, लिस्ट है वन इसमें बाय वन। चलिए फिर आप यूजर से पूछेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछने वाले हो आप? चलिए आप बताइए क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए हमें। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के केस में क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए आपने? नाम, ईमेल, ये बाय डिफॉल्ट ही आएगा ये चीज़। तो इसके अलावा बताओ, जैसे ओनली हम रिक्वायरमेंट पूछें और कुछ चॉइस भी दे सकते हैं हम रिक्वायरमेंट में, ये नीचे आ रहा है उससे वो चूज कर ले। और इसके अलावा काम बन जाएगा इससे, मतलब या कुछ और भी शो नहीं रिक्वायर्ड हो रहा है? है बजट भी पूछ सकते होगा, कितना बजट चाहिए। लिस्ट के लिए फादर्स नेम भी जरूरी है, आप डालेंगे ठीक है। बिजनेस नेम जरूरी है, बिजनेस नेम या वेबसाइट। ओके, तो आप बिजनेस नेम ओब्लिक करके या फिर और करके वेबसाइट, बिजनेस नेम होगा वेबसाइट नहीं है तो बिजनेस नेम डाल देगा अगला। क्योंकि जिसका बिजनेस या टाइम वेबसाइट कैटेगरी नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो हम वेबसाइट बनाएंगे किसकी। किसी की वेबसाइट है तो फिर और कोई काम करवा रहा, मान लीजिए वो गूगल एड्स चलवाना चाह रहा आपसे, फेसबुक एड्स, या फिर वो एसईओ करवाना चाहे, उस केस में उनकी वेबसाइट होगी। तो आप अपने कस्टम क्वेश्चंस बनाएंगे यहाँ पे। एड ए क्वेश्चन पे क्लिक करो, शॉर्ट आंसर पे क्लिक करो, और पहला क्वेश्चन मैंने डाल दिया। पहला क्वेश्चन हम डालते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम डाल रहे हैं चूज सर्विस। चूज सर्विस में आप ऑप्शन दे दो, एसईओ सर्विस, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, और प्लस पे क्लिक करके और ऑप्शन दे दो आप, ग्राफिक डिज़ाइन, मिला और प्लस पे क्लिक करके आप दे दीजिए सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया और प्लस पे क्लिक करके और भी कोई ऑप्शन है तो आप दे सकते हैं। जैसे आपने दे दिया गूगल एड्स, मेटा एड्स, आंसर्स के लिए इनमें से एक चूज करेगा ना यूजर। पहला क्वेश्चन होएगा ना हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ही है चूज सर्विस। उसके बाद में ऑप्शंस में ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से कोई भी चूज कर सकता हो। इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर वाला। इसमें हम यूजर से क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि
योर बिजनेस नेम और वेबसाइट। वेबसाइट होगी तो ऑब्वियस वो वेबसाइट ही डालेगा, वेबसाइट नहीं होगी तो अपना बिजनेस का नेम डाल देगा। बस ये दो ही क्वेश्चन की हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में देखो ईमेल एंड फुल नेम तो अपने आप आ रहा है। यहाँ पे ऐड कैटेगरीज में आप एक और ऐड कर लो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर और पूछ लेगा ये। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन डाल दो आप। क्या ऐड हुआ था सर क्वेश्चन के अंदर? मैं दिखाता हूँ, देख लो।